जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अली फ़ारूक प्रोग्राम KNI से हाज़िर है। आज हम शदरे के इलाके में आए हैं। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो सड़क है, और ये गंदा पानी है, ये कोई नहर नहीं है, ये बल्कि सीवरेज का गंदा पानी है। यहाँ पर MNA मलिक रियाज साहब हैं नून लीग के, जबकि समीउल्लाह खान जो है MPA नून लीग के मुंतखब हुए थे। अब तो खैर वो MPA नहीं है, वो असेंबली ही टूट गई है, लेकिन गुज़श्ता 5 साल वो रहे हैं MPA और MNA, और फंड्स मिले हैं उनको नहीं मिले। अब ये कहा जा रहा है, यहाँ से पता लगा है हमें कि जी चौधरी परवेज़ लाई साहब ने फंड्स नहीं दिए इनको इसमें हल्के के लिए, जबकि चौधरी साहब ने अपने काफ लीग के लोगों को और तहरीक इंसाफ के जो MPS थे उनको फंड्स जारी किए। ये जो 5.5 साल वो 5.5 माह जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने फंड्स जारी किए तहरीक इंसाफ के MPS को और काफ लीग के MPS को, जबकि नून लीग के MPS को फंड्स नहीं मिले। और ये हालतेदार आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं। आज हम आपको ये शदरा का इलाका पूरा दिखाएंगे, उसमें लोगों के जो मसाइल हैं वो भी पूछेंगे, और ये भी पूछेंगे कि क्या जो सिटिंग जो MPA थे और उन्होंने भी कोई काम किया है या उन्होंने भी कोई काम नहीं किया इस इलाके की बेहतरी के लिए। लेकिन इलाके की जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो ऐसे ही है जैसे इस इलाके के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया गया है। चलिए आज आपको लोगों से मिलाते हैं, लोगों के मसाइल बताते हैं, और इस हवाले से ये अवाम तक ये पहुँचाते हैं कि इस सूरत हाल को बेहतर से बेहतर किया जाए। शदरे की सड़कें टूटी फूटी हैं और बिल्कुल खंडर का मंजर पेश कर रहा है। और शदरा जो इलाका है जहाँ पर मुगलिया बादशाह जहांगीर दफन है, नूर जहां दफन है, आसिफ जा के मकबरे हैं, ये मोनूमेंट्स हैं, और इन मोनूमेंट्स के होने के बावजूद यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है अवाम का। आपको लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं सूरत हाल। जी नाज़रीन, हम यहाँ शदरे में शहजाद भट्ट साहब के पास आए हैं जो एक समाजी कारकुन भी हैं और ये एडवाइज़र रहे हैं CM के और नून लीग के दौर में। इनसे पूछते हैं कि इलाके की हाल कैसे ख़राब हुई है। जी अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, क्या हाल? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शहजाद साहब, ये सूरत हाल मैंने देखी है, बड़ी नफूसा बेस सूरत हाल है। ये तो मुझे लग नहीं रहा ये लाहौर का कोई नवाही इलाका नहीं है, मुझे कोई बहुत पसमानदा इलाका लग रहा है कि जो जैसे कहते हैं ना इंटीरियर, जैसे पंजाब का कोई इलाका लग रहा है। ये क्या सूरत हाल है, क्या क्यों हुआ है? सर अली भाई, मैं आपको यहाँ की NA 118 में नून लीग MNA मलिक रियाज साहब थे और समीउल्लाह खान साहब जो है नून लीग के MPA, ये तो सामने देखो, जो नून लीग के MPA थे। जी जी। अब ये नून लीग के जब MPA और MNA जब विन कर गए तो पंजाब में गवर्नमेंट थी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की। ये तब की उस वक़्त की बात है जब ये PTI की हुकूमत में उस्मान बुज़दार साहब आए, फिर उसके बाद आए चौधरी परवेज़ लाई साहब। यहाँ पे इनके मशीर भी बड़े थे PTI के, कोऑर्डिनेटर भी गवर्नर साहब के कोऑर्डिनेटर चौधरी सरवर साहब के, और इसके मशीर थे PTI के। तो PTI के जो कोऑर्डिनेटर और मशीरों ने शदरे के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया है। ये UC 4 है और पिछले 4-5 सालों से ही यहाँ पे ये गंदगी का जो बम्बार है वो अभी तक कोई हल नहीं कर सका। अगर हम MP MNA से कहते हैं, वो कहते हैं हमारे पास गवर्नमेंट नहीं थी, हमारे पास। इन्होंने कोई काम पहले किया था दोनों MPS ने, MNAs और MPS? सर जब मियाँ हमजा शुबाशी साहब थे, शुबाशी साहब मियाँ शुबाशी साहब CM थे, हमजा शुबाशी साहब थे, तब हमने पूरे पंजाब में एक मिसाली काम किए हैं और रिकॉर्ड काम किए हैं वो हमारे काम, और इसी कामों के हवाले से हम नेक्स्ट इलेक्शन में वोट के लिए भी जाना चाह रहे हैं। साहब तो चंद माह ही सिर्फ वज़ीर आला रहे, और वो चंद माह जो ले हैं उनके पास तो वो अपनी वो स्टेबल नहीं हो सके ना। वो तो चंद माह भी नहीं कह सकते, वो चंद दिन के लिए थे, चंद हफ्ते कह लें, उसमें तो वो अपने वो सेटअप नहीं बन सका। तो चौधरी परवेज़ लाई साहब ने सारा फंड जो है पंजाब का गुजरात में लगा दिया है, और उन्होंने वो सूबा पंजाब जो है सिर्फ गुजरात को ही समझा हुआ था। इस वजह से सर हमारे शांतरे के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है। मैं आपको अली भाई बताऊं, इस रोड में मस्जिद है और इस रोड में स्कूल हैं गवर्नमेंट के, इस रोड में सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल है जो लाहौर में सोशल सिक्योरिटी का डिस्ट्रिक्ट जो बड़ा अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे पेशेंट आते हैं, इंडस्ट्री जोन एरिया है। UC 4 में जनाब 1 रुपये का फंड भी नहीं लगा अभी तक। और ये जो गवर्नर चौधरी सरवर साहब जो थे PTI के, और उस्मान बुज़दार और चौधरी परवेज़ लाई साहब के, यासर गिलानी साहब और
मियाँ वही साहब ने 1 रुपये का फंड नहीं लगाया शादरे में। अगर कोई लगाया है तो वो आपको नज़र आ जाएगा। अभी देख लें शादरे में UC 4 में जी। जो ये गंदगी के ढेर पिछले 4-5 सालों से लोग यहाँ पे जो नमाजी हैं मस्जिद के लिए जाते हैं तो नमाज जो है वो उनके वो कपड़े गंदे हो जाते हैं। सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल में कोई पेशेंट अगर अपने इलाज मालजे के लिए कोई बुजुर्ग कोई ज़ईफ़ यहाँ से पैदल गुजर के नहीं जा सकता। मेरी सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल के MS साहब से भी बात हुई है, उन्होंने मुतअद्दिद बार कहा है कि हमने कंप्लेन की है मगर कोई एक्शन नहीं। मस्जिद यहाँ पे, स्कूल यहाँ पे। अब जबकि शादरा मोड़, अली भाई शादरा मोड़ का डेवलपमेंट का काम होना जा रहा है, शादरे मोड़ का ये रास्ता बंद कर दिया जाएगा। जब रास्ता बंद कर दिया जाएगा जी मुतबादल के तौर पे ये रास्ता चलेगा लिंक रोड जो बेगम कोर्ट को जाएगा। और ये जो मसले हैं जो ये सारे, इस हवाले से अवान में कोई आवाज़ नहीं उठाई आप लोगों ने? कोई इसकी कोई पंजाब असेंबली में कोई आवाज़ नहीं उठाई? सर समीउल्लाह खान साहब का मौक़िफ़ है कि उन्होंने तो मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, वो काम के सिलसिले में हमारे कोई भाई वो दोस्त नहीं है। हाँ, कामों के हवाले से वो काम करवाते हैं। उन्होंने एक बार नहीं कितनी बार उन्होंने वो असम्बली में हमें भी बुलाया था, हम असम्बली में गए थे, उन्होंने भी बिल भी पेश किया था मगर वो उस्मान बुज़दार थे, उन्होंने नहीं किया। जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब का दौर आया उन्होंने तब बिल पेश किया, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक। मैं कह रहा हूँ कि जो LDA अथॉरिटी है, वासा चेयरमैन जो हमारे MD हैं गुफरान साहब, उनको हमने कितनी बार की है कंप्लेन, और हमारे यहाँ के जो एक्शन है, SDO हैं, डायरेक्टर हैं, CM साहब तक। सीवरेज खराब है या पाइप नए पड़ने, क्या मसला क्या है? सर ये जो मैंने सर्वे करवाया है इसकी जो मेन लैंड है वो डैमेज हो चुकी है। ये तकरीबन 50 साल पुरानी लैंड है। 50 साल पुरानी लैंड जो है पिछले 5 सालों से ख़राब है। और इसी तरह ही जो है यहाँ की आवाम को हम टैक्स भी पे करते हैं। अली भाई टैक्स पे करते हैं, ये बिस्कुट खाते हैं तो टैक्स पे करते हैं। यहाँ से जीतेगी तहरीक इंसाफ, क्या इनके उम्मीदवार जीत सकते हैं? नहीं, शादरा जो है ये सारे एक हमारा जो है नून लीग का किला है। यहाँ पे 3 बार MNA मलक रियाज साहब जीते हैं, इंशाल्लाह मलक रियाज साहब ही जीतेंगे और जो भी नून लीग का MP आएगा वो जीतेगा। नाज़रीन, अभी शहजाद भट्ट साहब ने जो बताया है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने गुजरात में सारे फंड्स लगा दिए और ये तहरीक इंसाफ के जो MPs हैं उनके हलकों के लिए लगा दिए। लाहौर में मियाँ असलम इकबाल का जो हलका है वो भी आपके सामने समनाबाद का बड़ा मसाली हलका बन गया, बहुत पैसा लगाया, करोड़ों रुपया लगा दिया। जबकि शदरे को सिर्फ इस बात की सजा दी जा रही है कि ये वोटर नून लीग के थे, यहाँ थे नून लीग के MPs और MNA इलेक्ट हुए हैं। ये तफरीक नहीं करनी चाहिए, बिला तफरीक अवाम की खिदमत करनी चाहिए थी। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ये आप काफ लीग के तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला नहीं थे, आप पूरे पंजाब के वज़ीर आला थे। उससे पहले ये बुज़दार उस्मान बुज़दार यहाँ रहा है, वो उस टाइम तो अनारकी फैली हुई थी पूरे पंजाब में ही। ये भी एक सितम किया इमरान खान साहब ने, बुज़दार जैसा तोहफा पंजाब की अवाम को दिया। इसका साहब इनको आइंदा इलेक्शन में देना पड़ेगा। मैं आपको इलाके का विजिट करवाता हूँ। हम चलते हैं आगे, लोगों से पूछते हैं उनके मसाइल। जी नाज़रीन, इधर आए हैं, पूछते हैं की ना है डाटा रईस अहमद। रईस साहब की सूरत हाल बनाई है? ये सूरत हमने बनाई है, अपना इन्होंने बना रखी थी, जिन्होंने हुकूमत है और क्या है हुकूमत वाले ने। क्यों वोट दिता है तुम नून लीग तरीके साहब तो आगे नहीं काम करा, कुछ भी तरीके साहब ने जो आगे कोई काम ही नहीं करते तरीके साहब। वो आगे 5 साल गुजारे, उन्हें 4 साल क्या किया, पानी ऐसे वो तो सजा मिली है ना, आपने वोट जो डाला है नून लीग को, इसकी सजा दी है उन्होंने। अच्छा चलो ठीक है, तब ठीक कराओ इसके सजा का जो है। और वो तो आप कौन ठीक कराएगा इसको? आप कोई नेक्स्ट हुकूमत आएगी तो करेगी, अभी तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। जो भी आएगी वो कराएगी ना, जो आएगी इलेक्शन में। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद काशिफ है। मोहम्मद काशिफ साहब कितने अरसे क्या काम करते हैं? हमारा ये मोटरसाइकिल की वर्कशॉप है। तकरीबन पिछले 3-4 साल से पानी का मसला नहीं हल होता, तो हमारी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला पंजाब साहब से, वो तो इस टाइम ख़त्म हो गए हैं, तो आपको शफकत करें, मलक रियाज साहब को शफकत करें, इधर आएँ। नहीं, उन्होंने कुछ 5 साल शफकत नहीं की मलक रियाज साहब? नहीं बॉस, हमें तो 5 साल हो गए, ये मुसलसल यही हाल हो रहा है इधर से। वो कहते हैं समीउल्लाह खान साहब, वो कह रहे हैं हुकूमत PTI की है, इन्हें फंड नहीं मिलता है, इसलिए ये तो नाकामी है, ये नून लीग की भी नाकामी है कि बेशक हुकूमत PTI की, आप तो सिटिंग MNA थे और सिटिंग MP है। मलक साहब तो अभी भी सिटिंग MNA हैं, जो है सिटिंग MP थे। समीउल्लाह खान साहब, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि इस हवाले से वो अपने हलके के अवाम का ख्याल रखते और फंड्स ला के देते, अरेंज
करते, पैसे निकलवाना ही असल फंड था, जो कि नहीं निकलवा सके, इसमें उनकी भी नाकामी समझते हैं। ये सारा कुछ हम तरीके इंसाफ में नहीं डाल सकते। इधर से जो हमारा कहना है कि नमाज पढ़ने वाले लोग हैं ना, वो सामने मस्जिद है, इधर भी मस्जिद है, किसी बंदे के कपड़े पाक नहीं रह सकते। कारोबार है वो तकरीबन 90% तक हमारे ख़राब हो चुके हुए हैं। कोई बंदा इधर से आने के लिए रजामंदी नहीं है, लोगों ने रास्ते चेंज कर लिए हुए हैं। तो आप शफकत करें या मेहरबानी करें, मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा लंबा काम भी नहीं है। अगर करना चाहें तो थोड़ा सा टोटा है ना, सारी सीवर लैंड डालें। ये तकरीबन 3-4 वासा जो हैं इनको खुद भी देखना चाहिए जिस ओहदे पे वो बैठे हुए हैं। ये नहीं है कि सिर्फ ये MNA कहेंगे, MPS कहेंगे तो वो काम करेंगे, उनके कहने पे फंड्स जारी होंगे। ये MD वासा को भी कुछ आंखें खोल के हल्के में आना चाहिए। ये जिम्मेदारी MD वासा की भी है। हम वासा वाले के पास गए हैं, खुद वासा वाले के पास गए हैं और अपनी मदद की। आप हमने तकरीबन 15,000 रुपये दे के सफाई करवाई इस इलाके की, लेकिन ये मुसलसल हाल तब भी होगा ये इसके पाइपलाइन डलेगी। इसके लिए आप देखिए इसके लिए इदारे कौन से हैं, किन्होंने काम करना है। तो आप शफकत करें, ये भट्ट साहब हैं इस इलाके का, इनका बड़ा एक रोल है इधर, इनको बोलें यार भट्ट साहब कोई करवाएं काम यार, आप मेहरबानी करें कोई। काशी भाई मैं आपके साथ, मैं भी उसी तकलीफ में से गुजरता हूँ। अब बंदा अपने बच्चे जब मेरे स्कूल जब जाते हैं ना काशी भाई, जब बच्चे मेरे भी स्कूल से इसी रास्ते से जाते हैं, मैं भी इसी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता हूँ। मैं भी जब सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल जाना होता है मुझे भी उतनी तकलीफ है। मैं आप सारे भाइयों के साथ हूँ। MNA मलक रियाज साहब हमारे भाई हैं, समीउल्लाह खान साहब भी हमारे भाई हैं, मगर हमारे पास फंड नहीं था। नहीं, आपने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया तहरीक इंसाफ के खिलाफ या परवेज अलाई के खिलाफ, जो वजीर आला था इधर का, तो उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट वगैरह कोई नहीं आपने रिकॉर्ड कराया प्रेस क्लब के बाहर आके कि वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाता, आप एहतजाज रिकॉर्ड करवाते? असल में सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ इसमें। हम क्या यहाँ नाम है पर, आपका? मेरा नाम राना मोहम्मद आरिफ है। ये शॉप है मेरी डायमंड फोम की। इसमें हमने वफाकी मौसम को वो भी दी है, एप्लीकेशन दी है, और वहाँ से वो विज़िट करके गए हैं। यहाँ पर SDO साहब को भी बुलाया गया है, एक्सचेंज साहब को भी बुलाया गया है। उसके बाद उन्होंने आर्डर उनको किया है कि इसको फौरी तौर पर तमीर की जाए इस रोड ये कब की बात है? ये सर हो गया तकरीबन को 3 माह हो चुके हैं, लेकिन अभी तक फौरी तौर पर तमीर की जाए और 90 दिन गुजर चुके हैं और कोई उस पर एक्शन नहीं लिया गया। सर कोई अमल उस पर नहीं है, बल्कि दोबारा फिर उनके वफाकी मौसम के पास गए हैं। वो कह रहे थे कि दोबारा फिर एप्लीकेशन सबमिट कीजिए, हमारे आर्डर अमल क्यों नहीं अभी तक? मैंने दी थी काशी। आज ये है पर ये अब उनके इलम में है, बल्कि SDO साहब के भी, एक्सडीएन के साहब के भी, सबके इलम में है कि ये रोड का मसला है। बल्कि आप कह लें MP MNA साहब वो तो कभी इस रोड पे आए भी नहीं है। जी मेहरबानी। हाँ जी, आप किसने एप्लीकेशन दी? काशी भाई अली भाई मैंने वो एप्लीकेशन दी थी सुबाई मोहतसब ने। मेरे पास वो एप्लीकेशन भी है, मेरी फाइल में है। लेकिन बात यह है कि एप्लीकेशन दी है, वो सर्वे भी कर लिया उन्होंने, एक्शन तो कुछ नहीं हुआ, 3 माह गुजर सर गए। वो एक ही वो अपना मौका जो है एक्सियन वासा तारक है उसका नाम है, और वो कहता है कि जनाब मेरे पास फंड नहीं है। मैं उसने एस्टीमेट भी मुझे बना कर दिया हुआ है, वो मैं उसका एस्टीमेट भी आपको सेंड कर देता हूँ। और साथ में जो सुबाई मोहतसब की जो एप्लीकेशन है जो मेरे नाम से है, मैं वो भी आपको दे देता हूँ। वो भी आप अपने मीडिया में ऑनलाइन चलाएं। वो जो फंड MD वासा को मिले थे आप? सर MD वासा से भी गुफरान साहब का मेरे पास उनका क्या कहते हैं वो? सर वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी हमारे पास फंड नहीं है। चौधरी परवेज अलाई साहब ने या उस्मान बुज़दार साहब ने जो वासा के जितने भी तरक्याती फंड थे वो गुजरात ले गए थे, और इनके पास हेल्थ चौधरी परवेज अलाई साहब और बुज़दार साहब ने अपने अपने इलाकों में फंड्स लगा दिए हैं। फंड्स बिल्कुल नहीं है, यही वासा का भी कहना ये है, लेकिन अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये लाहौर का एक हल्का ही है, इसको लाहौर के करबो जवार में आता है UC 4। बाकी शदरे में जो सूरत हाल है वो आपको आगे भी दिखाते हैं, चलते हैं हम, चलें जी आगे। जी नाज़रीन, ये सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल है जो शदरा के इसी हल्के में है, जहाँ से हम होके भी आए हैं। नहर का पानी नहीं था बल्कि वो गंदा पानी था सीवरेज का। हाँ जी, क्या हाल है जी? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। मोहम्मद इकबाल हाँ साहब, जी, मैं 10 साल से इधर गेट पे काम कर रहा हूँ, पार्किंग स्टैंड क्या पर। सूरत हाल देखी इधर जब ये से? 10 साल से पानी जो है ना इसी वक्त ऐसे ही खड़ा रहता है। पेशेंट जो है वो आते हैं जाते हैं, नमाजी कपड़े गंदे होते हैं, इधर आना जाना गुजरना बहुत मुश्किल हो गया। फिर जो पेशेंट हमारे हैं वो दूसरे यानी कि दूसरी गलियों में से गुजर के आते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी लोग आए हैं कि इसको ठीक करेंगे फलां करेंगे, लेकिन आज तक कोई नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं किया इसका ठीक होने का। आते हैं चले जाते हैं। हमारे MS साहब ने, हमारे सुप्रीडेंट साहब ने जो है ना वो काफ़ी लोगों को दरख्वास्तें दी हैं कि यार इस
पानी ठीक करो, लेकिन पानी ठीक नहीं होता साहब जी। हाँ, तो आपसे मेरा नाम इकबाल है। जी, इकबाल साहब की आपने बात सुनी है। उन्होंने कहा कि जी पेशेंट्स को भी इधर आने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पानी गंदा है और नमाजी तो यहाँ से गुजर ही नहीं सकते, गंदे पानी से पैदल बंदा वहाँ से गुजर नहीं सकता। ये पुरसाने हाल का जिम्मेदार कौन है? किसके हाथ में अपना खून लहू तलाश करें? ये कौन इसका जिम्मेदार है? ये ज़रा अवाम पूछ रही है कि जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार वो है जिसकी हुकूमत थी इधर, जिसने यहाँ पे वोट ले लिए, वोट लिए जीते नहीं यहाँ से। कुछ लोगों ने वोट दिया था तरीके इंसाफ को, लेकिन तरीके इंसाफ ने सजा दी है कि इमरान खान को वोट नहीं दिया तो उसका ये हाल होगा, इस हल्के का छिदरेगा। और इस पर निगरान वज़ीर आला को नोटिस लेना चाहिए, जो एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं और वर्कर भी हैं और साफ़ी भी हैं। कम से कम इस मामले का नोटिस लें। शदरे का पुरसाने हाल कोई नहीं है और यहाँ पर जो मामला चल रहे हैं उनको बेहतर से बेहतर किया जाए, फंड्स जारी करके सीवरेज का निज़ाम बेहतर किया जाए। जी भट्ट साहब, ये सूरत हाल जो बताई है इन्होंने, ये अब आइंदा अगर ये नहीं करेंगे तो क्या आपका अला अमल होगा? सर हमारा हमजा साहब के नोटिस में है ये बात? जो सर वो तो आउट शहबाज शरीफ साहब, वो उनकी बेटी का दिल का वो सर्जरी है, वो इस टाइम इलाज के सिलसिले में अपनी बेटी के, एक ही उनकी बेटी है, वो बाहर गए हुए हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि एमएस साहब जो हैं, डीएमएस साहब हैं, उन्होंने मुझे ये कंप्लेन की थी। मैंने जो जहाँ तक मेरी रसाई है, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट हमारी नहीं थी, उस्मान बुज़दार साहब के दौर में भी और इनके भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब के दौर में। यहाँ पे जो यासर गलानी है वो चेयरमैन था पीटीआई की तरफ से, और दूसरा था गवर्नर का जो चौधरी सरवर साहब का जो था मियाँ वहीद साहब, वो कोऑर्डिनेटर थे चौधरी सरवर साहब के। इन्होंने जनाब तेली माँ जैसा सलूक किया है इन मशीरों ने, इन वज़ीरों ने, और यहाँ लाहौर के जितने भी एमपी पीटीआई के थे वो मिनिस्टर बने हैं। तो क्या वो फंड नहीं थे ले सकते? क्या वो ये जो बुनियादी हकूक़ है वो हल नहीं थे करा सकते? यहाँ पे हॉस्पिटल की पेशेंट जब आते हैं खून के आंसू रोते हैं, हमें तकलीफ होती है यार। एज ए इंसानियत अली भाई ये काम करना चाहिए था। ये जज्बात आपने बंद करेंगे, हम शदरे चौक को बंद करेंगे। मैं बिल्कुल वासा के भी एलडीए के तमाम अफसरान को और ये मैं वार्निंग दे रहा हूँ, अगर ये इन्होंने ये मसला जल्द से जल्द हल ना करवाया तो हम शादरा चौक जो है वो बंद करेंगे और यहाँ से ट्रैफिक का गुजरना ख़त्म कर देंगे। नहीं, आपसे एक गुजारिश ये ज़रूर करूँगा, मोहसिन नकवी साहब को जो निगरान वज़ीर हैं उनसे मिलें, वो दादरसी कर सकते हैं आपकी, उनसे आप ज़रूर एक दफ़ा मिल लें, फिर जो आपने प्रोटेस्ट करना है वो करें। सर ये आपको प्रोटेस्ट उस वक्त करना चाहिए था जब ये वज़ीर आला था, परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला थे, या जब ये उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला थे, उस वक्त असेंबली के सामने प्रोटेस्ट आपको करना चाहिए था। अली भाई, मोहसिन नकवी साहब एक इंसानियत का दर्द रखने वाले इंसान हैं और मैं वहाँ तक भी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा उनके साथ कोई मीटिंग अरेंज हो जाए और मैं इलाके के कुछ मसाइल जो हैं वो उनसे डिस्कस करके और ये गरीब आवाम जो यहाँ की रहने वाली है उनकी दाद रसी हो सके। मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपके चैनल की आवाज़ के चैनल के ज़रिए से वहाँ तक उनके कानों तक आवाज़ चली जाए उनके, तो मैं जनाब रिक्वेस्ट करता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब आपसे भरपूर मेरी इल्तिजा है। मैं पूरी शादरे की, यूसी 4 की, एनए की, पीपी की, तमाम अवाम की तरफ से खुदारा आपसे इल्तिजा करता हूँ कि मुझे मुलाकात का टाइम दिया जाए। थैंक यू। मोहसिन नकवी साहब जो निगरान वज़ीर है, हम भी उनसे ये मुतालबा करेंगे कि जी इस हल्के के अवाम के मसाइल हल करें और इनसे मुलाकात करें, और ताकि ये मसाइल हल हों। ये कम अज़ कम मुंतखब हुकूमतों के दौर में अगर हल नहीं हुए तो ये निगरान हुकूमत के दौर में हल होने चाहिए। नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं, ये आप सूरत हाल ये सारी ये इस टाइम आपको दिखा रहे हैं। कैमरामैन को कहते हैं ये सड़क दिखाए, टूटी हुई सड़क है मुकम्मल तौर पर, और गुज़श्ता कई सालों से यानी इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ना सड़क बनाई गई है, ना सड़क इस पे कोई काम किया गया है, रोड़ी डाली हुई है, और अभी ये सूरत हाल है। तो बारिश में क्या सूरत हाल होगी उसकी, ये आप देखें, बारिश में उसकी क्या सूरत हाल होगी। यहाँ तो गुजरा नहीं जा सकता, ये ऊपर नीचे अनइवन है, बैलेंस भी नहीं है। ये सड़क भी पूरी दिखाते हैं जो टूटी हुई है, और इसका हम ये नहीं कह सकते कि जी ये एमएनए एमपीए जिम्मेदार नहीं है। ये सिटिंग एमपी है और एमएनए भी जिम्मेदार रहे हैं इसके, क्योंकि जो नून लीग के एमपी हैं वो इसकी नाकामी है उनकी कि फंड्स नहीं ले सके ये सिटिंग गवर्नमेंट से, उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत से या ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत से, ये भी उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। वो बिल्कुल इसमें नहीं कह सकते जी हमारा कोई कसूर नहीं है, इसमें हमारी गवर्नमेंट नहीं है। चलिए जी आगे लेके चलते हैं इनको और आगे दिखाते हैं इनको।
जी नाज़रीन, यूनुस साहब से बात करते हैं जो इस हल्के में रहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम यूनुस साहब। वालेकुम सलाम जी। की हाल है ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ अपना सिटिंग जो एमपी रहा ਜਿਹੜਾ नून लीग का, वो तो कुछ कर ही नहीं सका। ना जी ना 4 साल हो गए थे, कोई सड़क टूटियां पई हैं, बारिश पै जाए गटर बाहर आ जाते पानी। वोट पाया सी पीटीआई ਨੂੰ पीटीआई ਨੂੰ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਵੇਖੋ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਜੇ, ਵੇਖੋ ਗटर ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। इमरान खान साहब ये जो तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं, ये आपके ही वोटर हैं। ये वोटर की बात सुन ले, अपने वोटर क्या कह रहे हैं आपको, दस बताएं। जी ये हमारे इलाके में कोई काम नहीं हो रहा है, सब सड़कें टूटी पड़ी हैं, गटर नालियां बंद है। शदरी चौक से आके देख ले, सारा इधर आके देखे फरखाबाद में सब बहुत गंदगी है इधर। ये आपने बात सुनी है इनकी जी जी नाजरीन, ये आप शोर सुन रहे हैं, ये शोर नारेबाजी का है। ये लोग मुतालबा कर रहे हैं कि जी हमारी सड़कें बनाई जाएं और हमारे मामला हल किए जाएं, जो कि हुक्मरान नाकाम रहे हैं इनके मामला हल करने में। इनके हल्के का कोई पुरसाने हाल नहीं, शदरे का, और बिल्कुल ये सतीली माँ जैसा सलूक किया गया है। ये बात करते हैं साथियों से जो इधर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, जो पीटीआई के भी कुछ लोग हैं इधर, और यहाँ नून लीग के भी कुछ लोग हैं। आओ जी 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 जी, क्या नाम है? क्या नाम है आपका? सदर रशीद। नाम क्या? सदर रशीद। सदर नाम ही सदर? रशीद अहमद सदर हूँ। आप सदर कह रहे हैं ना? रशीद अहमद। रशीद अहमद आपका नाम है, इधर रह रहे हैं। क्या सूरत हाल है, किसको वोट डाला था आपने? वोट मैंने इलेक्शन लड़ा था आज़ाद उम्मीदवार की सीट से। यहाँ पर कौन से हल्के पे, किस सीट पे इलेक्शन लड़ा था? जनरल कौंसिल वार्ड नंबर 6 पे, UC4। यहाँ पर ना कोई, मेरी तरफ देखें प्लीज। यहाँ पर ना कोई नून लीग वाला, ना कोई पीटीआई वाला, ना कोई पीपल पार्टी वाला, किसी ने कोई काम नहीं करवाया। ये सारे काम मुशर्रफ दौर के हुए हैं। यहाँ पर किसी ने एक नाली तक नहीं, गटर का ढक्कन नहीं लगवाया किसी ने भी। यानी कि जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ, किसी ने भी यहाँ पर कुछ नहीं किया। कामरान मुबारक 2008 में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बन गई थी इधर, तो वो वजीर आला थे। उसके बाद 2013 में भी हुकूमत बनी शहबाज शरीफ साहब की, उस दौर में भी काम नहीं हुआ। कोई नहीं हुआ, सिर्फ मुशर्रफ दौर में काम हुआ है। हमद खान ने करवाया काम यहाँ पर, और किसी ने नहीं करवाया। उन्होंने कहा है कि जी ये सिर्फ और सिर्फ अपना मुशर्रफ के दौर में काम हुआ था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में। यानी काफ लीग जब उस टाइम वज़ीर आला जो 2002 में जो असेंबली बनी थी, जो जिसमें काफ लीग इलेक्ट हुई थी और वज़ीर आला बने थे चौधरी परवेज़ लाई साहब, उनके दौर में सिर्फ काम हुआ है। और ये पूछते हैं बाकी साथियों से। जी क्या नाम है आपका? राहील। राहील साहब, ये जो अभी आपके साथी हैं उन्होंने कहा यहाँ काम ही नहीं हुआ, ये वोट ले जाती हैं तो काम नहीं, कब से काम नहीं हुआ? ये 4-5 साल से ऐसे ही हो रहा है। नहीं, वो तो कह रहे हैं 10 साल से काम नहीं हुआ। 10-15 साल से हो गया, लेकिन 4-5 साल से लारे लगाते हैं, वोट ले जाते हैं, कुछ नहीं सड़क कब से नहीं बनी? सड़क को मेरे ख्याल में 10 साल हो गए। 10 साल हो गए जी। तो आपने वोट किसको डाला था? इमरान खान को। इमरान खान को। आपने वोटर को क्या कहेंगे, अपने लीडर को क्या कहेंगे? हम अपने लीडर को यही कहेंगे कि भाई 1 मिनट ठहर जाए, आपके पास आते भाईजान 2 मिनट ठहर जाए, आपकी ओ भाई साहब 2 मिनट ठहरे, आपकी बात सुनते हैं। नाजरीन, लोग बड़े जज्बाती हो गए हैं, बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गए हैं। वो समझे कोई हुकूमती एहलकार आ गया है जो मसाइल हल करने आया। फिर हमने उनको बताया कि मीडिया से हम आए हैं, मीडिया की टीम है, KN न्यूज़ से, KNI हमारा प्रोग्राम है, वो हम आवाम के मसाइल सुनने के लिए आए हैं। हल करना हुकूमत का काम है, हम तो आवाज़ अवानों तक पहुँचाएंगे। ये बात जारी रखते हैं हम अपने साथ। क्या नाम था भाई आपका? मेरा नाम राहील है। राहील साहब, ये मसला बताएं, क्या मसला चल रहा है? मसला लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं इधर, और मैंने देखा है बड़े जज्बाती लोग हैं, जाहिर है उनके मसले हल नहीं हुए। मसला ये है कि हमारा मुतलबा नहीं पूरा करते हैं, ये जो कह के जाते हैं वो हुआ नहीं अभी तक। आप अपने जो लीडर को क्या कहेंगे जो 5 साल इमरान खान साहब को ये कहना चाहते हैं कि इमरान खान साहब, आप ये हमारी जो सड़क है, इस पे जो पानी होता है, गंदा नापाक पानी है, किसी कोई नमाजी गुजरता है, कोई किस तरह का बंदा गुजरता है, आप थोड़ा सा तो देख लें आगे कि क्या कर रखा है इधर। इमरान खान साहब जो साबिक वज़ीर आज़म है, हलकों में भी निकला करें। ये आपका हलका, ये आप वज़ीर आज़म थे, आपकी पंजाब में भी हुकूमत थी, आप सिर्फ ज़मान पार्क में बैठे रहे हैं, आपको हलकों में आना चाहिए था, लोगों के मसाइल आपको देखने चाहिए थे। ये वोटर है आपका, अब पता नहीं आगे आइंदा आपको वोट देगा कि नहीं देगा, ये एक अलहदा सवाल है, लेकिन आपको आना चाहिए था। आपके जो लीडर थे, जो आपके रहनुमा थे, जो मुतलका इस इलाके के थे, उनको आके इनके मसाइल हल करने चाहिए थे। ये मसले हल नहीं हुए। जी जारी रखें बात। इमरान खान साहब को ये कहना चाहते हैं, शदरा मोड़ बन रहा है, शादरा देख रहे हैं आप, शादरे से कितनी दूर ये एरिया,
अच्छा, आप बताएं ये साथी, क्योंकि आप इस इलाके से रह रहे हैं, आप वोट डालेंगे, किसको डालेंगे? हम तो उसी को वोट डालेंगे जो हमारा ये मुतलबा पूरा करे। नहीं जी, जो आपके काम करवाए, जो हल्के के काम कराएगा उसी को वोट डालेंगे। अब खान साहब आपको शायद ये वोट ना डाले नौजवान, लेकिन अब ये वोट उसको डालेंगे जो उनके मसले हल करेंगे। अब ये वही लोग मसले हल कर सकते हैं जिनको इधर इलेक्ट किया जाएगा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सरदार साहब पूरा नाम बताएं। मोहम्मद सरदार। क्या मसला है? मसला सर लगी है कि जो आते आदमी हाँ जो अपने आना इधर चाहते हैं ना, मैं सर भी असी है कर देंगे, कट्टर पा देंगे सारे तो नमाजी गुजरते जुम्मे वाले दिन इधरों जो गलियां का पानी इतने बिल्कुल छप्पड़ लगा होंदा सर, बिल्कुल गलियां जी 18 साल तो सर देखन तो ना 18 साल की बनी है परवेज मुशर्रफ दौर की, बाद च 3 हुकूमतां 4 ਜਿਹੜੀਆਂ भी हैं सर, कोई थोड़ा जिहा एक चवानी का काम नहीं सर इधर। तो जनाब इन्होंने बात की कि 18 साल कबल ये सड़क बनाई गई थी, तो उससे पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत से पहले ये हुकूमत थी नून लीग की, जो कि 10 साल रही है। 10 साल वज़ीर आला रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, जो इस टाइम सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं। ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि ये इस हल्के की हालत ज़ार बेहतर बनाते, और ये जो सिटिंग MNA हैं मलिक रियाज साहब, ये इनकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि यहाँ से वोट लेते हैं, वोट मांगते हैं आप लोगों से, तो लोगों के मसाइल भी आपने हल करने हैं ना कि नहीं करने। और जो आपके जो इधर जो MP हैं, क्या नाम है जी MPA का? MPO साहब समीउल्लाह साहब जो MPA हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी। नून लीग के हैं, ये नून लीग के जो अपने कमरों से अपने कमरों से निकल के हल्के के अंदर विजिट करें, और पुरसाने हाल कोई नहीं है इधर। आप देख रहे हैं लोग बड़े जज्बाती हैं। आप मजीद बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरफ है। ठीक है, पीपल पार्टी के दौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇ। ठीक है, पीपल पार्टी सिर्फ काफ लीग ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦੀ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਗੰਦ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਫ਼ करवाया। ये अहमद साहब ये किस दौर की बात कर रहे हैं? मुशर्रफ के दौर दी। यही मैं बात कर रहा हूँ कि उसके बाद जो भी आया ना वो वोट लेके चला गया, दोबारा उसने इधर वापस नहीं आए। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब तो अल्लाह के पास चले गए हैं, लेकिन आज भी लोग यही कह रहे हैं कि मुशर्रफ साहब के दौर में ये काम हुआ था और इनके हल्के में सड़कें भी बनाई गई थी, लेकिन उसके बाद ये नाकामी मैं समझता हूँ, ये बिला तफरीक मैं कहूँगा, ये नून लीग की भी नाकामी है, ये पीपल्स पार्टी की भी नाकामी है, और ये तहरीक इंसाफ की भी नाकामी है, जो अब आखिरी हुकूमत की तहरीक इंसाफ की थी। हाँ बिल्कुल जी, साढ़े ये मुतालबे के साथ असी ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏਗਾ। ठीक है, जो भी जिस तरह भी है असी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ये आप क्या कहेंगे? मेरी बात सुने, ये बात जो भाई कह रहे हैं, हमारे जो 4 साल दौर था PTI का, उस्मान बुज़दार का और चौधरी परवेज लाई का, ये जो इमरान खान का दौर गुजरा है, इसमें तो 1 इंच काम नहीं हुआ। इसकी तो ये सारी पब्लिक कहेगी। हाँ, जब हमारा नून लीग का दौर था, यहाँ पे पैचवर्क होता था, उस वक्त इसकी हालत बिल्कुल कदरे बेहतर थी। मगर अब इस दौर की जो कामरान पार्क UC4 है, कामरान पार्क है, और UC4 का ये कामरान पार्क जो मोहल्ला है, यहाँ की आवाम 4 साल से मुसलसल तकलीफ में है। पीने का साफ पानी नहीं है, वासा का काम नहीं है, और जो सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल और वहाँ का जो काम है, अगर इन्होंने, मैं सारे आप बात कर ले, मैं वार्न करता हूँ, ये सारी आवाम शदरा चौक जो है वो बंद करेगी, मेन टूल प्लाजा रोड बंद करेगी। जी नाजरीन, ये आप जज्बात सुन रहे हैं लोगों के, ये बिला तफरीक किसी पार्टी से कोई किसी पार्टी को वोट दिया है कभी और दूसरे ने किसी को दिया है वोट, कोई नून लीग का सपोर्टर है, कोई तहरीक इंसाफ का सपोर्टर है, लेकिन एक बात पे मुत्तफिक है कि इलाके के मसाइल हल होने चाहिए। इस पर दोनों मुत्तफिक, सारी जमातें मुत्तफिक, सारी जमातों के वोटर्स मुत्तफिक हैं। ये फरखाबाद का ग्राउंड है जो शदरा में है, और यहाँ भी लोगों ने कुछ मसाइल बताए हैं, ये पूछते हैं इनसे। जी क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद अदरीस है। क्या बात कीजिएगा? मोहम्मद अदरीस है मेरा नाम। जी अदरीस साहब, ये क्या मसले हैं? मैं यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आया हूँ सैर के लिए, तो मैंने देखा यहाँ पे कोई ऐसा बच्चों के खेलने का कोई ऐसा वो सिलसिले का नहीं है, झूले टूटे हैं, लैट्रीन है, वाशरूम है, बुरा हाल है। तो मैं ये गुजारिश ये करूँगा कि जो मकामी इंतज़ामिया ये क्या कर रहे हैं,
इनको क्या एक ये तो बगैर इनके कहने के ये काम होना चाहिए ना, ये बगैर देखे इतने बच्चे हैं, इतने मामलात हैं, बच्चों ने यहाँ पे करना होता है, आके थोड़ी आउटिंग करनी होती है। बगैर कहने क्या काम होगा, जो कहते भी रहे हैं नहीं है, सीवरेज बिल्कुल खराब है इधर की, और ये ग्राउंड की पुरसाने हाल भी कोई नहीं है, ये बता रहे थे। और क्या चीज़ खराब? रात को अंधेरा होता है, इधर लाइटिंग का कोई इंतजाम नहीं है जी, फुहारा वो है बच्चों का, यहाँ पे कोई खेलने का सिलसिले का नहीं। झूलों की हालत देखें, आप खुद देखें झूलों की हालत, ये देखें यहाँ पे पीछे है ये पानी का सिस्टम है, यहाँ पे कोई मुलाजिम नहीं है, कोई ऐसा सिलसिले का, यहाँ तो ऐसी फॉर्मेलिटी करने आते हैं, करके चले जाते हैं। ये आपने अभी अजीज साहब की बात सुनी है, ये अब और भी बात करते हैं। बेटा आप आओ, क्या नाम है? भाई साल्फा मोहम्मद ज़ुहैब शबीर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ुहैब शबीर। अच्छा जैब साहब, आप इधर खेलने के लिए आते हैं? इधर खेलने के लिए आते हैं, प्रॉपर निज़ाम नहीं है, जैसा कि देखना चाहिए, हमें मुहैया करना चाहिए। उन्होंने बात की कि जब इलेक्शन आते हैं करीब, तब ये बात करते हैं कि हम आपको तमाम प्लेयर जितने खेल के मैदान है आपको मुहैया करेंगे, पर ऐसा कुछ बात नहीं होती इनकी। ये देखें पार्क का जैसे मुआयना करें आप, ज़रा घास घूस नहीं है, तमाम मामला देख सकते हैं आप। जैसे ये प्लांट है, प्लांट की भी कोई हालत नहीं है, इतना इधर सिक्योरिटी निज़ाम है। जब कोई लड़ाई, लाइट नहीं है रात को? लाइट बिल्कुल भी नहीं है इधर, तो कुछ भी निज़ाम नहीं है लाइट का। ये तो होना थोड़ा बहुत सीवरेज, वाशरूम वगैरह, इधर वाटर टैंक भी देखें आप, कोई मुलाजिम नहीं है, सिर्फ इन्होंने बस एम फॉर्मेलिटी के लिए इधर पार्क बनाई हुई है, ताकि हम हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे आप? हुकूमत से ये मुतालबा करेंगे कि हुकूमत से मुतालबा यही करेंगे हमें तमाम खेलने की मुहैया की जाए, ताकि हम अपना जो सा फेस्टिवल होते हैं तमाम स्पोर्ट के, वो तमाम अच्छी तरह प्लेयर को, क्योंकि एक प्लेयर जोन सा है तब अच्छा खेल सकता है जब उसको तमाम चीज़ें मुहैया की जाएँ। नाज़रीन ये आपने बात सुनी है नौजवान की, ये यही कह रहा है कि जी सहूलियात दें तो अच्छे अच्छे प्लेयर भी बन सकते हैं, और सहूलियात यहाँ नहीं है, सहूलियात का फुकदान है, मसाइल ही मसाइल हैं इधर ये हल्का के, ये शदरा के इस हल्के में। और ये इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी बनती है कि लोगों के मसाइल हल करें। महंगाई से तो निजात नहीं दिला सके ये इंतज़ामिया, कम अज़ कम ये लोगों के मसाइल उनकी दहलीज़ पे तो हल होने चाहिए। आइए किसी और से भी बात करते हैं। जी नाज़रीन बात करते हैं इनसे, ये इनके स्पोर्ट्स ये अपना इनको सिखाते हैं, गेम सिखाते हैं। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम अशफाक अहमद है, और ज़रा ऊंचा बात करें। मेरा नाम अशफाक अहमद है, और मैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल से तकरीबन जिमनास्टिक्स करवा रहा हूँ, और इस देख के मेरी तो जिमनास्टिक्स करवा रहा हूँ जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक यहाँ से प्लेयर तैयार होके गए हैं। अच्छा ये मुझे बताएं कि यहाँ इस ग्राउंड में मसाइल क्या हैं? इसमें बहुत सारे मसाइल हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे लाइट का बिल्कुल इंतज़ाम नहीं है, फिर जंगले यहाँ पे टूटे हुए हैं, लोग बाइक लेके अपने जानवर लेके यहाँ पे आ रहे हैं, और क्रिकेट यहाँ पे आम हो रही है, कोई मना करने वाला नहीं है इनको। क्रिकेट तो हम तो उसके हक में हैं, क्रिकेट तो होनी चाहिए। बाकी आप बताएं और क्या? और यहाँ पे यही मसाइल हैं कि सफाई नहीं है यहाँ पे, लाइटों का बहुत ज़्यादा मसला है यहाँ पे। लाइट ना होने की वजह से यहाँ की पार्क की बहुत सारी चीज़ें चोरी हो रही हैं। ये तो जिमनास्टिक सिखाते हैं? जी मैं यहाँ पे इनको जिमनास्टिक सिखाता हूँ, मार्शल आर्ट, जिमनास्टिक, फिजिकल फिटनेस। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दिखाएं जी, बच्चों को दिखा दें ज़रा प्लीज़ आप। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अरसे से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, बहुत सारी इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर चुका हूँ यहाँ पे भी, और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब सिविल लाइन कॉलेज से मैं कोचिंग करवा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अभी दारिया रकम के तकरीबन कोई 25 बच्चे मेरे पास मौजूद हैं। जो मसाइल इन्होंने नाज़रीन बताए हैं, ये जो ग्राउंड के हवाले से लाइट्स का इनको इशू है, और बाकी मसाइल भी इन्होंने बताए हैं। जो इलाके के जो नून लीग के MPA रहे हैं समीउल्लाह खान, उनसे रब्ता हमने किया, वो यहाँ नहीं थे। और इसी तरह जो इलाके के जो MNA, अभी भी सिटिंग MNA मलिक रियाज साहब, जो जिनका भी नून लीग से ताल्लुक़ है, वो भी यहाँ इस हल्के में नहीं थे, उनसे रब्ता नहीं हो सका। समीउल्लाह खान से हमने फ़ोन पे गुफ्तगू की है, उनसे फ़ोन पे रब्ता करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या सूरत हाल है और ये इलाके के मसाइल हल क्यों नहीं कर सके। जी समी साहब बताइएगा क्या सूरत हाल है, इस इलाके के जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो सके, ये हमें बताएँ तफसील से। जी अली भाई अस्सलाम वालेकुम। आपने जो मुझसे सवाल किया है शादरा की पसमानदगी के हवाले से, वो बिल्कुल दुरुस्त सवाल है, लेकिन इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह ये है कि गुज़श्ता 4.5 साल में ना सिर्फ मरकज़ में बल्कि सूबे में भी PTI की हुकूमत रही है, और उन्होंने दो काम किए। पहली हरकत उन्होंने ये की है कि बल्दियाती इदारे जिनके ज़िम्मे
हमारे गली मोहल्ले के मसाइल होते हैं, स्ट्रीट लाइट होती है, सफाई का निज़ाम है, सीवरेज के इश्यूज़ हैं, अगर गलियां टूटी फूटी हैं तो ये सारा कुछ बल्दियात करता है। माशाल्लाह पीटीआई ने 2018 में आके जो पहला काम किया वो ये किया कि बल्दियाती इदारे ख़त्म किए और चलें। आपको हमारे बल्दियाती इदारे पसंद नहीं थे, नून लीग की अक्सरियत थी, आपको वारा नहीं खाते थे, आप उनको ख़त्म किया 18 में, आप नए इलेक्शन करा देते, नए नुमाइंदे आ जाते, वो आके ये जो हमारे शहरी मसाइल होते हैं उनको हल करते। लेकिन आपने जुल्म पहला ये किया कि आपने 2018 में बल्दियाती इदारे ख़त्म किए और उसकी जगह पे पूरे 4.5 साल और आज तक पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सके और आपने नहीं करवाए। जाने आपको क्या खौफ था, जिसका नतीजा ये निकला कि शादरा जैसे पंजाब के अंदर जितने भी हलके हैं वो पसमानदा से पसमानदा तर होते गए। दूसरा जुल्म आपने ये किया कि मरकज़ में भी आपकी हुकूमत थी, पंजाब में भी आपकी हुकूमत थी। शादरा हमेशा मियां नवाज शरीफ से मोहब्बत करता है, उनके नुमाइंदों को जिताता है, MNA बनाता है, MPA बनाता है, लेकिन आपने शादरा के अवाम की जो मियां नवाज शरीफ से मोहब्बत थी उसका बदला और इंतकाम आपने इस तरह से लिया कि भाई शादरा को मुकम्मल इग्नोर करो, यहाँ कोई काम ना करो, अगर गलियाँ टूटी फूटी हैं तो टूटी फूटी रहने दो, अगर सीवरेज के मसाइल हैं, नमाजी मस्जिदों में नहीं जा सकते, बच्चे गंदे पानी से गुजर के स्कूल्स में जाते हैं तो वो भाड़ में जाएं। हमने मियां नवाज शरीफ और उसके नुमाइंदों से सियासी इंतकाम लेते हुए इनको कोई एक रुपए की डेवलपमेंट जो है वो इनके हलकों में नहीं करनी है। और मैं ये दावे से कहता हूँ कि उस्मान बुज़दार साहब और जितना अरसा परवेज़ इलाही साहब रहे हैं और ऊपर इमरान खान साहब जितना अरसा वज़ीर आज़म रहे हैं, मैं ये दावे से कहता हूँ कि शादरा में MPA को MNA को एक पाई एक रुपए के डेवलपमेंट फंड नहीं दिए गए। नहीं, नाज़रीन करमदीन साहब से बात करते हैं जो यहाँ पहलवानी भी सिखाते रहे या ये इनके। जी करमदीन साहब, क्या आज पहलवानी कोई सहूलत नहीं मिल रही यहाँ पे? की सहूलत चाहिए वो पहलवान वास्ते वो खाने पीने वास्ते भी कुछ होना चाहिए। ਉਹ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਪਈ, ਲੋਕੀ ਵੈਸੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਪਏ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਜੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ बहरहाल जी पहलवानों को भी ये देखना चाहिए, सहूलत देनी चाहिए, खाने पीने की खास तौर पे उनको अशद ज़रूरत होती है। और ये पहलवानी का जो ये हमारा ये बड़ा ही यहाँ से अच्छे पहलवान निकले हैं। केड़ा पहलवान निकले जी? तो बड़े इधर मेरे वाल वेखो, इधर बड़े पहलवान निकले साडे। की ना दसो? बशीर भोला भाला, हाँ जी, फिर मुश्ताक पहलवान, जेदा पहलवान, जीरा पहलवान, ये सारे इत्थों निकले आ। हुण कित्थे रह गए ने पहलवान? सारे पहलवान है कुछ है साडे बाकी। अच्छा, ते की मसले ने उन्हां दे? मसले यार प्रॉब्लम की है कोई खाड़ा शाड़ा भी कोई खान पीन वास्ते कोई सस्ता किया जाए काम। और नाजरीन बात आपने इनकी सुनी है जी, पहलवानों का भी शौक़ है, खुश खुराक होना चाहिए, होना पड़ता है उनको, पहलवानी का काम ही यही है। और ये आपको हल्के के मसाइल भी बताए हैं, ये ग्राउंड के भी मसाइल बताए हैं, ये सारे लोगों के मसाइल आपने सुने हैं। ये अवान ने जो अवान है, जो इंतज़ामिया है, जो हुकूमत है, उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अवाम के मसाइल हल करें। शदरा की अवाम इस टाइम बड़ी तकलीफ़ में है, इलाके का कोई पुरसाने हाल नहीं है, गलियाँ सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, सीवरेज बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं और लोग बड़े परेशान हैं, महंगाई से तो है ही हैं। इंशाअल्लाह ताला नए प्रोग्राम के साथ नेक्स्ट टाइम आपका मेज़बान अली फ़ारूक दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए कैमरामैन शहीन बाबा के साथ अली फ़ारूक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।